घर की साफ़ सफाई के साथ जो है बजट को मेंटेन रखना और सारी चीज़ों को जो है प्रॉपरली जो मैनेज करना है, तो वो आज आपके व्लॉग में जो है आप लोग देखेंगे। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपना व्लॉग। व्लॉग का स्टार्ट जो है मॉर्निंग से ही हो रहा है। तो नाश्ता बना रही हूँ, तो रूटीन भी शेयर करती हूँ आपके साथ, और आप लोगों को महदूद वसाइल में कम बजट में हम जो है बचत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है महंगाई बहुत हो गई है, मुश्किल तो बहुत है, लेकिन हमें अपने अखराजात पर जो है कंट्रोल रख के जो है अपनी पूरी मंथली ग्रॉसरी और पूरे जो है बिल्स वगैरह का सबका जो है हिसाब किताब रखें। तो ये है कि उससे जो है हमें बहुत बचत भी हो सकती है, और यही बचत जो है हम सेव करते रहेंगे तो आगे जाके हमारे काम भी बहुत आएगी। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है आजकल जो है हर चीज़ जो है एक वक्त में लाओ तो कुछ प्राइस होते हैं, दूसरी वक्त में जाओ तो दूसरे प्राइस होते हैं। और दूसरा ये है कि सोशल मीडिया ने भी दिमाग बहुत ख़राब किया हुआ है। तो हम कभी रील्स देखते हैं तो ये भी मंगा लें वो भी मंगा लें, तो उस चक्कर में भी हमारा जो है बजट बहुत आउट हो जाता है। या फिर बच्चे जो है नेट पे देखते हैं चीज़ें खाती पकाते हुए, तो वो फिर ऑर्डर्स कर देते हैं या फिर कहते हैं खाने का, तो उससे भी हमारा जो है बजट बहुत आउट हो जाता है। तो बस जनाब, यहाँ पे मेरे साथ साथ जो है नाश्ते में अपने शौहर को जो है असली घी की रोटियाँ दे रही थी सालन के साथ, और ना हम तो अंडा ही खाते हैं नाश्ते में। और बेहतरीन सा नाश्ता हो जाएगा, क्लीनिंग वगैरह करूँगी इसके बाद, और फिर शाम में ही जो है किचन में आऊँगी। और बस यही होता है हाउस वाइफ का, तो बजट को भी क्लीनिंग को भी और सब चीज़ों को लेके जो मेंटेन करना पड़ता है। तो बस आज का मेरा टॉपिक यही था कि मैं आपको तेरी हैबिट्स ऐसी बताने वाली थी जो हम इस अपने महदूद वसाइल में रह के जो है बहुत सपोर्ट करेंगी और आगे हमारे काम भी बहुत आएंगी। फ़र्स्ट तो मैं कहती हूँ कि हम ऐसा मील बनाएं जो पे हमारी जेब पे भी भारी नहीं हो और हमारे जो है अखराजात पे भी भारी नहीं हो, क्योंकि सब फैमिलीज़ का खाने पीने का और हिसाब किताब जो है अलग अलग ही होता है। अब जैसे जिनकी जो है तनख्वाह 40 से 50 हज़ार होती है, तो या फिर हफ्ते का होता है, तो ये कि मंथली सैलरी जो है वो हमारी आती है, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं मेरे शौहर, तो इसी वजह से फिर हमें उसी तरह मैनेज करना पड़ता है। तो फिर ये कि इकट्ठा सामान ले लो तो उसमें बरकत भी बहुत होती है और फिर इत्मीनान भी बहुत होता है कि चलें बीच में हमारे पैसे इतने ज़्यादा खर्च नहीं हो रहे। तो बस ये है कि उसी को इस तरह मैनेज करें कि हमारे जो है पैसे थोड़े हम सेव भी कर लें, क्योंकि बुरे वक्त में वो हमारे काम आए, और ये है कि हमें परेशानी भी नहीं हो, किसी से मांगना भी ना पड़े। तो बस यही है कि एक तो मील पे हमें तवज्जो देनी है, हमें इतना ज़्यादा जो है फ्राइड आइटम या फिर जो है बाहर की चीज़ें नहीं मंगानी है, या फिर बिरयानी कौरमे रोज़ नहीं बनाने, वीकेंड्स पे जैसे एहतमाम कर लें। तो ये कि जब हम अपने जो है रोज़मर्रा के खानों में जो है थोड़ी एहतियात करेंगे तो भी ये बचत के लिए बहुत बेहतर है। और अब यहाँ मैं ना शाम के टाइम आई थी किचन में, क्योंकि हस्बैंड जो थे मेरे बाहर जा रहे थे दावत में, तो मैंने कहा बच्चों के लिए सिर्फ बर्गर बना लेती हूँ। और ना रमज़ान के बाद जो है अब फ्राइड आइटम बन रहे थे, तो बस कढ़ाई में तेल था, तो मेरा दिल चाहा, तबीयत थोड़ी ऐसी बुखार बुखार सी हो रही थी, तो मिर्चें पड़ी थी, मैंने कहा मैं मिर्चें तल लूँगी और साथ ही जो है चपाती मंगा के मैं खा लूँगी, क्योंकि मेरा पेट तो रोटी के बगैर भरता ही नहीं है, और बच्चे तो ये चीज़ें खा लेते हैं ना बर्गर वगैरह। तो बस ये कि क्रेविंग मिटाने के लिए सौदे में एक पैकेट ले लेती हूँ बन का भी, और ना इस तरह चिकन पेटी का भी। तो फिर ये कि बाहर से तो महंगे मिलते हैं ना, तो बस जब कम काम का होता है पकाने का इसका, तो फिर ये काम बहुत आ जाते हैं। और बस साथ साथ जो है मैं अपना कुकिंग भी कर रही थी और आप लोगों से अपनी डेली रूटीन भी शेयर कर रही थी। और अब मैं आ जाती हूँ अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ, जो मैं अप्लाई करती हूँ कि ना सेविंग के लिए हमें ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरा तो खैर एक्सपीरियंस भी सही नहीं रहता, मंगाओ कुछ आता कुछ है, लेकिन ये कि जब हम रील वगैरह देख रहे होते हैं तो दिल चाहता है ना चलो ये भी मंगा लें वो भी मंगा लें, तो उससे भी जो है हमारा बजट जो है बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है। उस वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन ये कि जब महीने के आखिरी में हिसाब किताब करो तो फिर बड़ी परेशानी हो जाती है। और ना फिर तीसरी जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि जितनी भी सैलरी हो हमारी, उसमें से पर डे की भी, जैसे बाज़ लोग पर डे का कमाते हैं, तो उसमें भी ना हमें थोड़ी बहुत बचत करके बीसी डाल देनी चाहिए, या सेव करके ऐसी जगह पैसे रख देने चाहिए कि जहाँ पे जो है हमें
किसी परेशानी के वक्त जो है किसी से मांगना न पड़े, तो वो हम इस्तेमाल कर लें। तो बस ये छोटी छोटी सी जो है ट्रिक्स होती हैं जो हाउसवाइफ का दिमाग बहुत चलता है, और ये कि अपने घर को अच्छे से बजट मेंटेन करके महदूद आमदनी में जो है वो अपना घर चला सकती हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मेरे मिर्चें देखें बेहतरीन सी रेडी हो चुकी हैं, और रोटी के साथ इतनी अच्छी लग रही थी, और ना बड़े दिन बाद बनाई थी, रमज़ान के बाद अभी बनाई थी। तो मैंने कहा चलें अपने जो है डिनर एंजॉय करूँगी, और साथ साथ जो है जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं तो आप लोगों ने जो है को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ना हम थक जाते हैं पका पका के। तो भी तो जब ऑयल रखा हुआ होता है तो फिर इस तरह पापड़ और ये रमज़ान में खाए थे वैसे तो। अब उसके बाद जो है अब मैंने ये बनाए तो बड़े मज़ेदार लग रहे थे, टेस्टी लग रहे थे, और साथ साथ जो है इसके मैं बच्चों के लिए बर्गर भी रेडी कर रही थी, क्योंकि ये भी ना घर में बना लो अपने हाथ से साफ़ सुथरा तो इजी हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ना पहले मैं रेसिपी भी आप लोगों को बताती हूँ। मैं तो इजी तरीके से बनाती हूँ, बस एक तरफ मायोनीज़ लगाऊंगी, एक तरफ केचप लगाऊंगी, और बस बंद गोभी की ना मैंने थोड़ी सी सलाद बना ली है, और ना अंडा भी फ्राई कर लिया है, तो वो भी उसकी भी लेयर लगाऊंगी, तो बड़े टेस्टी से रेडी हो जाएंगे ये। और जनाब अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे कि ये मुस्तकबिल संवारना है तो बचत तो ज़रूरी करनी है। तो बस यही है कि जिनकी तनख्वाह लाख है और ख़र्चे 1.5 लाख हैं तो वो तो ज़ाहिर सी बात है नुकसान की तरफ ही है, क्योंकि हमें तो अपनी चादर देख के पैर फैलाने चाहिए। तो बस अब हमारी जैसे तनख्वाह अगर 50,000 है तो हमें जो है उसी में रह के जो अपने अखराजात को मेंटेन करना है और बचत भी करनी है। कोई BC वगैरह डाल दें तो तीसरी ट्रिक यही है कि उससे भी पैसे बहुत बचत हो जाती है, या फिर हम ऐसी जगह रख दें थोड़े पैसे जिसका हम गुमान भी नहीं करें, और हमारे बुरे वक्त में हमें किसी के आगे जो है मदद के लिए भी इन्हें हाथ फैलाने पड़े, और वही पैसे हमारे जो है काम आ जाए। और सबसे बेस्ट जो है मील प्लानिंग है, यानी हम एक दिन दाल बना लें, एक दिन गोश्त बना लें, चिकन में शोरबे वाला बना लें, यानी जो आपकी फैमिली पसंद करती हो, क्योंकि सबके जो है मील प्लान अलग होते हैं, खाने के तरीके अलग होते हैं। तो इसी तरह जो है हम अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि रोज़ जो है कौरमे पक रहे हैं, बिरयानियाँ पक रही हैं, कढ़ाइयाँ बन रही हैं, तो फिर इस तरह तो मैनेज नहीं होता, फिर बजट आउट ही होता है और आगे जाके जो बहुत परेशानी हो जाती है। तो बस ये है कि ये छोटी छोटी सी जो है हैबिट्स जो हैं हम अपनी अपना लें, क्योंकि इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में जो है मैंने अपनी ग्रॉसरी की भी टिप्स जो हैं वो शेयर की थी, क्योंकि इस तरह जो है एक दफ़ा में हम आधी चीज़ें ले लें जो हमारे पास अवेलेबल हों, और दूसरे में हम वो चीज़ें ले लें जो हमें नहीं चाहिए, ताकि ना मेंटेन भी हो जाए और साथ साथ जो है हमें परेशानी भी नहीं हो। क्योंकि दिन ब दिन जो है हमें हालात ऐसे हो रहे हैं पाकिस्तान के, आप लोगों को पता ही है। तो महंगाई भी बढ़ने का ही डर है, पेट्रोल तो हर बढ़ ही रहा है, और गैस लाइट हर चीज़ का जो है इशू बढ़ ही रहा है, और ना इतनी जाने लगी है अब गैस भी, और लाइट तो खैर जाती जाती थी। तो बस अल्लाह पाक जो है अपना रहम करे और हर हाल में अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और साथ साथ जो है इस्तग़फ़ार की तस्बीहें भी पढ़ते रहा करें, अपने मुल्क के लिए दुआ भी किया करें, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं तो मैं तो हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बस यही है कि हालातों को बेहतर करने के लिए हमें बहुत हिम्मत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत कोशिश करनी है, और मेहनतों का और हिम्मतों का तो बस अल्लाह ताला से ही तकाज़ा करना है। अल्लाह ताला ही सिला देता है मेहनतों का। और बस यहाँ देखें मज़ेदार से जो है बर्गर भी रेडी कर रही थी, और जो मिर्चें तो ना इतनी टेस्टी रेडी हुई थी, इतने में मैंने ना अपने बेटे को सामान लेने भेज दिया था कि ना मैं एक रोटी क्या डालूं तो मुझे चपाती ला दो, तो मैं ना मिर्चों के साथ चपाती खा लूँगी, क्योंकि तबीयत जब ऐसी बुखार सी होती है ना तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं सालन वगैरह। तो मैंने कहा ये चटपटी सी जो है मिर्चें एंजॉय करती हूँ डिनर में अपने। और आई होप आप लोगों ने मेरा आज का व्लॉग पसंद किया होगा, और ना ये जो मैंने अपनी हैबिट्स बताई हैं तो उनको अप्लाई भी करना है। और फिर ये है कि इस तरह जो है हमें आसानी बहुत हो जाती है अपने अखराजात पे कंट्रोल करने के लिए, और ना फिर हम जब सेविंग भी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बचत भी ज़रूर होगी, और हमें किसी का मोहताज भी नहीं बनना पड़ेगा। तो बस यहाँ देखें ये बर्गर भी रेडी हो गए, पूरी रूटीन भी शेयर हो चुकी है, और बेटा भी आ गया था सामान लेके। तो बस इन सामानों को ना जगहों पे रखना भी बड़ा मसला होता है, क्योंकि ये अंडे इतने गंदे होते हैं। इनको पहले तो या तो टब में ज़्यादा गंदे होते हैं ना तो मैं भिगो देती हूँ थोड़ी देर, ताकि इनकी गंद उतर जाए, फिर ड्राई हो जाते हैं तो फिर फ्रिज में लगा देती हूँ। क्योंकि अब आगे जाके ना आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ आ रही हैं तो बाहर नहीं रख सकते, वरना तो सर्दियों में तो बाहर भी रख दो अंडे तो इतनी परेशानी नहीं होती। और अब ये इकट्ठा सामान मंगा लो ना, जैसे नाश्ते का भी, क्योंकि ये अच्छा महंगा आता है पापड़ी डबल रोटी, लेकिन ये कि बच्चों को क्रेविंग भी होती है कि क्या नाम है खाएँ। तो
बस बजट को देखते हुए जो है मैं इकट्ठा मंगा लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत बहुत होती है। और ना साथ साथ जब मैं रख रही होती हूँ सामान या धुला रही होती हूँ तो ना अल्लाह पाक का जिक्र भी कर रही होती हूँ, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ती रहती हूँ। तो ये कि दुरूद शरीफ या फिर वॉइस में हम आयतें वगैरह लगा लें कुरानी, सूरह बकरा लगा लेती हूँ, वॉइस में कोई नहीं होता घर पे सूरह रहमान लगा लेती हूँ। तो ये कि ध्यान भी इधर उधर नहीं भटकता। और ना अल्लाह के कलाम में तो खैर बरकत भी बहुत है, तो बरकत भी होती रहती है। चलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।